हेलो दोस्तों, आज की बोध कथा एक चींटी के बारे में है और इसका शीर्षक है एक चींटी से सीख। इतवार की सुबह एक धनवान आदमी बालकनी में बैठे कॉफी पी रहा था और सुनहरे धूप का मजा ले रहा था। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो अपने वजन से कई ज्यादा वजन का पत्ता बालकनी की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रही थी। वह आदमी उसे 1 घंटे से देख रहा था। उसने देखा कि चींटी ने उस दौरान बहुत से रुकावटों का सामना किया। कभी वह रुक गई, कभी मार्ग बदल दिया और वापस अपने अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गक्रमण करती रही। एक स्थान पर उस छोटी सी चींटी को उसके मार्ग में एक छोटी सी दरार का सामना करना पड़ा। वह उसे देख थोड़ी देर रुक गई। उसने निरीक्षण किया और फिर वह बड़ा सा पत्ता उस दरार के ऊपर रख दिया। वह चींटी उस पत्ते पर चढ़कर दरार के एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई और वापस उस पत्ते को उठाकर चलने लगी। वह आदमी इस चींटी की चतुराई पर मोहित हो गया। वह घटना देखकर भगवान की निर्मिति को देखकर अचंभित हो गया। भगवान की अद्भुत रचना। यह चींटी इतनी छोटी आकार की होकर भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करती है, निरीक्षण कर सकती है, खोज करके इसके ऊपर मात भी दे सकती है। इन सारी क्षमताओं को देखकर उसे यह भी एहसास हुआ कि इस चींटी में मानवीय दुर्गुण, अक्षमता भी है। 1 घंटे तक वह आदमी देख रहा था कि यह चींटी अब अंतिम लक्ष्य पर पहुंच चुकी है, उस स्थान पर जहां जमीन में उसका छोटा सा बिल है। अब इसी समय पर चींटी के अंदर के मानवीय दुर्गुण दिखाई देने लगे, जो इतने समय से उसके आकार से कई गुना ज्यादा बड़ा पत्ता लेकर चल रही थी। वह इस बिल में उसे कैसे ले जा सकती है? इतना कठिन परिश्रम करके, कठिन परिस्थितियों का सामना करके जो पत्ता वह उठा लाई थी, वह तो उसे पीछे ही छोड़ना पड़ा और खाली हाथ बिल में जाना पड़ा। चींटी ने यह नहीं सोचा होगा कि इतना परिश्रम करने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा और वह पत्ता उसे ही बाद में बोझ लगने लगेगा। चींटी के पास उस पत्ते को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह उसे अंतिम लक्ष्य पर नहीं ले जा सकती थी। यह देखकर उस आदमी को बहुत बड़ी सीख मिली कि हमारे जीवन का भी यही सत्य है। हम हमारे परिवार, हमारा जॉब, पैसा कैसे कमाना है, कितने बड़े घर में रहना है, 5 बेडरूम या 6 बेडरूम फ्लैट में, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज या BMW, कौन से कपड़े पहनने हैं, इसी की चिंता में व्यस्त रहते हैं और इसी सारी चीजों का बोझ बड़े ध्यानपूर्वक उठाते हैं कि कहीं इन चीजों को हम खो ना दें। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही ध्यान में रखना है हमें और इन सभी चीजों से ऊपर उठना है कि अंतिम समय ये सब चीजें निरर्थक है और हम जैसे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही हमें जाना है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube channel सहज बोध। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।